नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है धर्म कोड पर धर्म संकट। जी हां, प्रदेश की सियासत में एक बार फिर आदिवासी धर्म कोड का मुद्दा गरमा गया है और इस बार ये बहस विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर ही छिड़ती नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई अहम बैठक में अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। सिंगार ने साफ संकेत दिए कि अगर कांग्रेस को आदिवासी वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, ठोस नीति और स्पष्ट स्टैंड लेना होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर खुलकर निर्णय लेना मुश्किल है तो रणनीति पर्दे के पीछे ही क्यों ना बनाई जाए। इधर बीजेपी उनके इस बयान पर तंज कस रही है और इसे बंटवारे की राजनीति बता रही। कुल मिलाकर कांग्रेस में धर्म कोड पर धर्म संकट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। फिर उठी धर्म कोड की मांग, आदिवासियों पर सियासी संग्राम। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक बार फिर आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग उठाई, लेकिन इस बार ये मांग उन्होंने दिल्ली से उठाई। दरअसल इंदिरा भवन में राष्ट्रीय आदिवासी सलाहकार परिषद की बैठक हुई, जिसमें सिंगार ने अपने नेताओं के बीच पार्टी को नसीहत दी कि अगर प्रदेश की 47 एससी सीटों पर कांग्रेस को जीतना है तो आदिवासियों के लिए कुछ करना है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर खुलकर नहीं बोल सकते तो पर्दे के पीछे से ही कोई नीति बनाई जाए। सिंगार ने सवाल भी पूछा कि अब तक क्यों आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया गया। लिहाजा अब सवाल ये है कि क्या उमंग सिंगार इस मुद्दे पर अकेले पड़ गए हैं? क्या कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के धर्म कोड के मुद्दे पर सिंगार के साथ नहीं खड़ी है? लिहाजा वो इस तरह के बयान देकर इस मुद्दे पर पार्टी को साथ लाना चाहते हैं। मैं आदिवासी कोड की बात कर रहा हूं, जो संविधान के अंदर हमको शेड्यूल ट्राइब के नाम से जो अधिकार मिले हैं, तो मैं समझता हूं कि इस पे विचार होना चाहिए और इस पे कांग्रेस की पॉलिसी बनना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि ठीक है, अगर ओपन नहीं बोल सकते तो पीछे से हिडन पॉलिसी बने, लेकिन कैसे बने? अब आप 47 सीटों की बात करी विक्रांत जी ने, 30 सीटों की बात करी जिसपे हम लोग आदिवासी डोमिनेट करते हैं, लेकिन 47 और 30 सीटों के लिए हमारे पास क्या रणनीति है? सिर्फ उस रणनीति को हम कैसे काम करेंगे? और अभी तक नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? अंग्रेजों के शासनकाल में आदिवासियों के लिए अलग कोड था, लेकिन 1961 की जनगणना के दौरान इस अलग कोड को हटा दिया गया। हालांकि छत्तीसगढ़ समेत दूसरे प्रदेश में आदिवासियों के लिए प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशों में इसको लेकर काम क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल जब अनादि टीवी से खास बातचीत में सिंघार से पूछा गया तो उन्होंने इसे केंद्र का मामला बताकर ये इशारा कर दिया कि वो तो इस पर मुखर है, लेकिन शायद ढील ऊपर से है। छत्तीसगढ़ ने इसी मुद्दे पर एक प्रस्ताव पास किया था पिछली आपकी कांग्रेस सरकार ने, झारखंड भी कर चुकी है, तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं करवाते जहां आपके समर्थन में सरकारें बनी हुई हैं? अब ये तो देखिए केंद्र का मामला है, लेकिन मैं इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ आदिवासी संरक्षण, उनकी संस्कृति को लेकर, रीति रिवाज को लेकर मुखर हूँ। सिंघार इस मुद्दे पर अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। वो पहले भी इसे बांटने की राजनीति बता चुकी है। इस बार क्या कुछ कहा वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज वोट बैंक की लालसा में समाज को खंड खंड में वोट बैंक के पॉकेट में बांटने का षड्यंत्र कर रही है। एक और वह अल्पसंख्यक वोटों का तो एकत्रीकरण करना चाहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुयायियों को वह जातियों के आधार पर बांट करके, बरगला करके इस प्रकार की राजनीति करने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में आदिवासियों को सत्ता की चाबी माना जाता है। इतना ही नहीं, 2023 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों ने ही कांग्रेस की लाज बचाई थी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस को जो 66 सीटें मिली थी उनमें से 22 आदिवासी सीटें थी। हालांकि प्रदेश की कुल 47 अनुसूचित जनजाति सीटों पर बीजेपी का दबदबा है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस इन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या पार्टी सिंघार के साथ खड़ी होगी या फिर उनकी ये मांग सिर्फ कांग्रेस के मंचों तक ही रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल,
क्या कांग्रेस में धर्म कोड को लेकर धर्म संकट है? दूसरा सवाल, क्या उमंग सिंगार धर्म कोड के मुद्दे पर अकेले पड़ गए हैं? तीसरा सवाल, बीजेपी क्यों सिंगार की मांग को बंटवारे की राजनीति बता रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहिलवालिया, कांग्रेस नेत्री हिमानी सिंह और वरिष्ठ पत्रकार राजीव खंडेलवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हिमानी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आदिवासियों को अलग धर्म कोड की मांग, क्या कोई धर्म संकट है कांग्रेस में? क्यों उमंग सिंगार अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? क्या खुलकर नहीं बोल रहे तो हिडन एजेंडा ही बना लीजिए। पूरी स्क्रिप्ट सुनी मैंने और देखा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे को अलग तरीके से अलग एंगल देने में महारत हासिल कर चुकी है। ये बात सभी जानते हैं कि आदिवासियों के हितों से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और अगर कोई अपने समाज के लिए राजनीति में अलग अलग धर्म, जाति और वर्ग विशेष के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं और उनसे उनकी के जो अनुयायी होते हैं, जो उस वर्ग के लोग होते हैं, वो ये उम्मीद करते हैं कि उनके बेटरमेंट के लिए उनका व्यक्ति जो विधानसभा गया है, लोकसभा गया है, वो उनके लिए बात करेगा और उनका काम करेगा। और उमंग सिंगार जी एग्जैक्टली वैसा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उमंग सिंगार निजी राय है उनकी, समाज के नाते, पार्टी का नहीं है स्टैंड। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो उनका नेता हो, जो उस वर्ग से ताल्लुक रखता हो, जो उनकी समस्याओं को जमीनी हकीकत के रूप में जानता हो, सिर्फ हवाबाजी की बातें ना करता हो, जो उनके उत्थान को बंटवारा ना कहता हो, ऐसे व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि वो उनके बेटरमेंट के लिए कुछ करेगा। सिर्फ आयोजनों तक, सिर्फ सेलिब्रेशंस तक उनका उत्थान सीमित नहीं रखा जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको शिक्षा मिले, उन्हें रोजगार मिले, उनका जीवन स्तर बेहतर हो, पलायन ना करे। और जिस आपका इंटरव्यू देखा, जिस केंद्र की वो बात कर रहे हैं, वो केंद्र कांग्रेस का केंद्र सरकार नहीं है अभी, और पिछले 10 वर्षों से भी नहीं है, और 10 वर्षों से पुराना वो इंटरव्यू भी नहीं है। तो वो बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस तरह की पॉलिसी नहीं ला रही है। सवाल ही नहीं सुना आपने। भारतीय जनता उन्होंने कहा है कि मेरा सवाल ये था, हिमानी जी सवाल ये था कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में आपकी बघेल सरकार थी पिछली बार, उन्होंने बाकायदा एक विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था कि अलग धर्म कोड दिया जाना चाहिए आदिवासियों को। झारखंड भी कर चुकी है। तो मेरा सवाल ये था कि बाकी राज्यों में आपकी सरकारें हैं, तो वहां क्यों प्रस्ताव पारित नहीं करते हो? केंद्र में क्यों नहीं उठाते राहुल गांधी इस मांग को? सिर्फ अकेले क्यों उमंग सिंगार उठा रहे हैं? मेरा विजय जी, मैंने आपका सवाल बहुत अच्छी तरीके से सुना था। इसका मतलब जो लाइन होनी चाहिए रिएक्शन वाली, वो ये होनी चाहिए कि कांग्रेस सरकार ने अपने शासित 2 प्रदेशों में किया, झारखंड में किया, छत्तीसगढ़ में किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ सेलिब्रेशन, तो मांग तो आपकी है ना? नामांतरण तक इन चीजों को रखते हैं। तो ये बात बिल्कुल सटीक है। हिमानी जी, घुमा फिराकर इस धर्म कोड पर बात क्यों कर रही है कांग्रेस? सीधी स्टैंड क्यों नहीं ले रही कि हम उमंग सिंगार की मांग पर सहमत हैं? आदिवासियों के हित के लिए अगर आदिवासी समाज का कोई नेता अपनी मांग उठा रहा है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उस मांग को पूरी तरह गंभीरता से लेना चाहिए। उसको बंटवारे की राजनीति अकेले, ठीक है, ये सवाल मैं आपका लेके वाणी जी के पास चला जाऊंगा। सम्मान देने के हिमानी जी, एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ दिल्ली के गांधी भवन में, जहां उनसे उनके समाज को लेकर कुछ सुझाव रखने के लिए बोला गया, तो वो कैसे अकेले पड़ गई? पहली बार नहीं। इसका क्या जवाब दूं मैं? हिमानी जी, इसका क्या जवाब दूं मैं? मध्य प्रदेश से एक आदिवासी वर्ग का जो नेता है विक्रांत भूरिया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदिवासी संगठन का, और आप कह रहे हैं कि मैंने आपकी बात मान ली ना हिमानी जी, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। थैंक यू। पहली बार भी नहीं कह रहे उमंग सिंगार कि अलग धर्म कोड होना चाहिए, बार बार दोहरा रहे हैं। तो पार्टी उनके साथ में है या नहीं है, या सिर्फ वो आदिवासी नेता हैं इस नाते वो मांग कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल ये है। मेरी पूरी उम्मीद है ऐसी कि ना तो उमंग सिंगार जी ने आदिवासियों के उत्थान की बात पहली बार की है, ना ही आखिरी बार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति है, जिस तरह रोज रोज नई खबरें, हिमानी जी, आप मेरे सवाल का है ना दाएं बाएं जवाब दे रही हैं, सीधा जवाब नहीं दे रही। लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी और उमंग सिंगार जी को ये आवाज, तो अकेले लड़ेंगे क्या उमंग सिंगार? अकेले पड़ गए हैं क्या वो? पूरी कांग्रेस उनके साथ क्यों नहीं है? ये सवाल है मेरा। मैंने आपको इस सवाल का जवाब दे दिया मैंने आपको कि आदिवासी समाज का एक कार्यक्रम होता है, उनको आमंत्रित किया जाता है सुझाव देने के लिए, वो वहां अपने सुझाव दे रहे हैं। कैसे अकेले पड़ गए? इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है? अरे वो मांग कर रहे हैं ना, अब तक क्यों नहीं किया? पार्टी से कह रहे हैं ना हिमानी जी कि एक हिडन
रणनीति बना लीजिए, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं आप, तो किससे बोल रहे हैं? वो बीजेपी से बोल रहे हैं, आपकी पार्टी से बोल रहे हैं। मिर्ची तो बीजेपी को इसी तरीके से लगी है क्योंकि उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं वार उनके ऊपर किया गया है, तभी उनको इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं कि हम बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। अगर हम आदिवासियों के उत्थान के लिए अभी तो मैं बात आपसे कर रहे सवाल हैं कर रहा हूँ, तो यही सवाल लेके आपका जाऊंगा वाणी जी के पास। मैं बोल चुका 2 बार, मैं तो अभी सीधा आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, कांग्रेस साथ है या नहीं है उमंग सिंघार के? बिल्कुल साथ है, हमारे नेता प्रतिपक्ष है, और किस तरह से साथ देना आप बताइए। तो अभी तो आप कह रही थी कि वो आदिवासी के नाते बोल रहे हैं, तो पार्टी उनकी बात का समर्थन करेगी, राहुल गांधी भी उठाएंगे लोकसभा में, रणनीति बनाएंगे जो मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, आदिवासियों के लिए जब भी जैसा कोई सकारात्मक सुझाव आया है कांग्रेस ने उसके ऊपर काम तो ये सकारात्मक सुझाव नहीं है क्या? ये सकारात्मक सुझाव नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो भी आदिवासी के हित में होगा वो निर्णय लेंगे वाणी जी, लेकिन आपको हर बार हर चीज में बंटवारा क्यों दिखता है? क्या आपको लगता है कि वो ये मांग कर रहे हैं इससे आपकी जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा? ये डर सता रहा है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए पहले। सबसे पहले तो श्रोताओं को और पैनलिस्ट को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माँ आपको ऊर्जा दे सच बोलने के लिए। तो बात जो कर रहे हैं, स्पष्ट होता है कि या तो उमंग सिंघार पूरे कांग्रेस में अकेले पड़ गए हैं, झूठ का ये जो पुलिंदा ये उजागर करना चाहते हैं, या फिर ये जो बंटवारे की राजनीति है ये एक षड्यंत्र के तौर पर ये उपयोग करते हैं, जरूरत के अनुसार ये राजनीतिक एक अमली जामला पहना देते हैं कुछ मुद्दों को। तो कहीं ना कहीं आप देखें ना, ये कहीं किसी का सांस्कृतिक अपमान कर रहे हैं, विभाजनकारी इनकी सोच है, और कहीं ना कहीं इसमें मानवाधिकारों को भी ये उनका भी उल्लंघन करते हैं, क्योंकि एक भी आवाज मध्य प्रदेश के कोई दूसरे वरिष्ठ कांग्रेसी के मुख से नहीं निकली, केंद्र से तो छोड़ ही दीजिए। अब बात ये होती है कि हिडन पॉलिसी, उमंग सिंघार तो खुद बड़े नेता है ना मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर के नेता हैं भाई वो। लेकिन ये क्या है, सबके अलग अलग खेमे हैं ना ब्रजेश जी। उमंग सिंघार का खेमा अलग है, जित्तू पटवारी का खेमा अलग है, कमलनाथ जी का अलग है, यादव जी का अलग है। तो ये क्या अलग अलग खेमे हैं? खेमों में एक मंशा के साथ तो आपको कहीं एक सुर में तो कहीं बयान मिले नहीं है। और हमेशा दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहां ओबीसी आरक्षण इन्होंने किसी अल्पसंख्यक को पकड़ा दिया। ये कहीं ना कहीं विभाजन की नीति होती है, तोड़ मरोड़ की नीति होती है, तोड़ो और फायदा लो। अब इनको साधने का उपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि वोट बैंक की लालसा है? इनको तो है वोट बैंक की लालसा। अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक की लालसा होती तो हम 4 जो प्रमुख जातियों पे काम कर रहे हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, हम सिर्फ ये जातियों का को प्रमाण मानते हैं और इन जातियों के ऊपर पूरे देश में काम होता है। किसी को भी धर्म के आधार पर योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। योजनाओं का लाभ इस देश का वासी है, इस देश में जरूरतमंद है, उसको अपनी जरूरत अनुसार। योजना इतनी पावरफुल है तो फिर डरना किस बात का? हम थोड़ी डर विभाजन हो जाएगा तो उनके पाले में चले जाएंगे। हम डर नहीं रहे हैं। वे देखिए ब्रजेश जी, डरे वो इसलिए बार बार ऐसे षड्यंत्रों का उपयोग करते हैं। हम इनके षड्यंत्रों को उजागर कर रहे हैं, हम पर्दाफाश कर रहे हैं। और देखिए ये हिडन पॉलिसी क्यों चोरी छुपे, चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। ये क्यों चोरी छुपे बात कर रहे हैं कि हम अगर ऐसे खुलेआम नहीं कर सकते, हम चोरी छुपे करें। चोरी छुपे पीठ पीछे, चाहे विदेश में जाते हैं राहुल गांधी, चाहे राहुल गांधी मत जाइए, अपन धर्मकोट पे ही रहते हैं। चलो हिमानी जी जवाब ले लेते हैं। क्या हिमानी जी सिर्फ वोट बैंक समझते हैं कांग्रेस आदिवासियों को? मुझे लगता है रणनीति क्यों खुलकर क्यों नहीं? मुझे लगता है कि आपके यहाँ से टेक्निकल टीम ने जो स्क्रिप्ट भेजी थी वो सिर्फ मुझे भेजी थी, वाणी जी को नहीं भेजी थी। वो किसी दूसरी डिबेट से आई है और मानवाधिकार, सांस्कृतिक अपमान मुझे थोड़ा समझने में कष्ट हो रहा है। वाणी जी अगर आप अध्ययन कर लेंगे समझने में भी कष्ट नहीं होगा। मैं सांस्कृतिक अपमान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भारत के मूल निवासी है, जिन वनवासियों का नाम रामायण तक में दर्ज किया हुआ है, उनको आप बोल रहे हैं क्या हिंदू नहीं है? तिलक लगाते हैं,
वाणी जी, पर्यावरण की पूजा करते हैं, एक-एक करके, जैसे प्लीज। हम और आप करते हैं, तो हमसे अलग कैसे हो सकते हैं? आपने, मुझे लगता है जब से एक मिनट। भारत को आजादी वाणी मिली जी, है, दोनों कोई ना कोई षड्यंत्र दोनों किया की बात इंसान, जनता तक नहीं पहुंच आप लोगों ने पाई। देश के बंटवारे के अलावा और कोई काम नहीं किया है, और देश आपको कभी इसके लिए माफ वाणी जी, हिमानी जी, कोई मतलब नहीं है ना, इस तरह एक-एक करके बोलेंगे तभी लोगों तक आपकी बात पहुंच पाएगी। आपको नहीं लगता कि आदिवासियों के मानव अधिकार होते हैं? आपके नेता उनके ऊपर मूत्र विसर्जन करते हैं? आपने एक लाइन सुनी और फिट कर दी यहाँ पर। हिमानी तो वो जी, बताइए किस हिमानी तरह मैं से धर्म कोड पर बात कर रहा हूं, आप इधर-उधर जा रहे हैं। चलिए मैं हिमानी लौटता हूं जी। आप दोनों के पास, ठीक है? हिमानी जी, तो खंडेलवाल जी, धर्म कोड की मांग उमंग सिंगार ने उठाई है, क्या वो पार्टी में अकेले पड़ गए हैं और इसके पीछे क्या कोई रणनीति है? आप क्या मानते हैं? ब्रजेश जी, आपको और को पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूं। हम्म, आपने जो हेडिंग स्टार्टिंग में जो कहा कि आदिवासी धर्म संकट का प्रश्न है, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा करेक्शन करने की आवश्यकता है। संकट जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कांग्रेस नेता विपक्ष है उमंग सिंगार, उनके अस्तित्व का संकट जरूर पैदा हो गया है। आप जिस प्रकार आपने देखा कि उन्होंने कांग्रेस की जो लीडरशिप है, नेतृत्व पे ही उन्हें प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और खुद ही इस बात को कंट्रोल कर रहे हैं कि यदि पॉलिसी यदि ओपन नहीं हो सकती, हिडन पॉलिसी उसको अपनाया जाए। उमंग सिंगार जी ये बताने का कष्ट करेंगे, क्या 47 साल में 60 साल में क्या कांग्रेस जब सत्ता में रही तब इस प्रश्न को क्यों नहीं उठाया गया? किसने रोका था आपको? क्या वे बताने का कष्ट करेंगे कि उनके शासनकाल में आदिवासियों के उत्थान और पहचान, जिसकी वो बात कर रहे थे, धर्म कोड की आवश्यकता है, क्या उनकी पहचान खत्म हो गई थी? यदि खत्म नहीं हुई थी, पहचान आपने बनाए रखी, तो आज वर्तमान शासन ने उस पहचान को बनाए रखने में कौन सी योजनाओं में कमी की या कौन से एक्स्ट्रा प्रयास किए? उस पर तार्किक बात होना चाहिए, सिवा राजनीति करने के। और इस बात में निश्चित रूप से जो आपने कहा कि वो अकेले पड़ गए, मुझे लगता है कि वो दिग्विजय सिंह की स्थिति को लेना चाहते हैं। पार्टी में दिग्विजय सिंह की स्थिति रही है कि बयान उनसे पार्टी दिलवाती है, और जब रिएक्शन फेवर में होते हैं तो पार्टी का स्टैंड हो जाता है, और जब रिएक्शन अगेंस्ट में होते खंडेलवाल हैं तो जी, उसका व्यक्ति कंफ्यूजन करते हैं। क्यों है कांग्रेस को? कांग्रेस ये तो डर है कंफ्यूजन से भरी हुई है। क्या उनके शासनकाल में हटाया गया था अलग कोड? खंडेलवाल जी, लगता है कुछ तकनीक खामी है। लेकिन हिमानी जी, वाकई में अकेले पड़ गए हैं या पार्टी ने उनसे कहलवा दिया है? क्योंकि हटाया आपके ही शासनकाल में, अंग्रेजों के दौर में। ये उमंग सिंगार खुद कह रहे हैं कि भाई पहले था धर्म कोड, तो अब तक क्यों नहीं किया आदिवासियों के लिए कुछ? विजय जी, एक थोड़े से इस टॉपिक से हटकर एक उदाहरण से समझाऊंगी कि एक 2016 में एक बड़ी घटना हुई थी। आज 2026 में एक पिक्चर के माध्यम से बड़ी ही ढीली स्क्रिप्ट और गलत स्क्रिप्ट के साथ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। अगर वो जस्टिफाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसको मनोरंजन के नाम पर बनी एक पिक्चर का करार दे दिया जाएगा। तो वरिष्ठ पत्रकार महोदय, बीजेपी के प्रवक्ता जो ये बात कर रहे हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि कांग्रेस ने जब भी उनका शासनकाल था, उनको पट्टे देने का काम किया, किसी ने उनके चेहरे पे मूत्र विसर्जन जैसे काम नहीं किए, इस तरह से उनका शोषण नहीं किया गया, ट्रकों से नहीं घसीटा गया, उनको जब मारपीट की ऐसी घटनाएं नहीं हुई, उनके मुंह में मलमूत्र का विसर्जन नहीं तो किया अभी क्या गया। पहचान अचानक खतरे में आ गई क्या उनकी? अलग पहचान की अभी मांग क्यों? 20 साल से जो आदिवासियों की स्थिति है, और रही बात इसकी, तो मैं एक उदाहरण एक और दे देती हूँ कि एक लाडली बहना करके एक योजना है भारतीय जनता पार्टी की, जो कांग्रेस की, जब हमने नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवाए थे, उसके जस्ट बाद शिवराज जी को आइडिया आ गया था कि हम चुनाव से पहले एक रकम डाल देते हैं और चुनाव को अपने पक्ष में करवा लेते हैं। तो कुछ चीजें राजनीति में अगर हिडन रखी जाती हैं और अपनी इंटरनल मीटिंग में कोई नेता इस तरह का सुझाव देता है, तो ये सच में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक बात है। लेकिन ना तो इसमें कहीं ये साबित होता है कि अगर कोई नेता अपनी ही पार्टी के अपने मंच पर कोई सुझाव दे रहा है तो वो अकेला पड़ गया है। अगर तो अकेले पड़ने तो की क्या बात वही है, गलती कर तो गए क्या? क्या उमंग सिंगार भी वही गलती कर गए जो नारी सम्मान योजना के समय कांग्रेस ने की थी? वही गलती कर गए क्या? हिडन एजेंडा हम बताने की बोलकर, ये तो अंदर बनने चाहिए रणनीति। पार्टी का इंटरनल स्टेज था, इंटरनल प्रोग्राम था, कोई मंच नहीं था सार्वजनिक, जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव को हिमानी जी खुद उनने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है। हिमानी जी, कोई मीडिया नहीं था वहां पे, खुद उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे डाला है उमंग सिंगार ने। सुझाव दिया ना, पॉलिसी तो नहीं बताई ना आपको, पॉलिसी तो नहीं बता दी, सिर्फ सुझाव का ही तो बताया। तो उन्होंने ये कहा कि अब तक क्यों नहीं किया? ये भी तो कह रहे हैं अपनी पार्टी से, अब तक क्यों नहीं किया भाई? आप कर लीजिए।
क्या आपको उमंग सिंघार जी ने वो प्लान बता दिया कि क्या करना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहती वो हूँ। तो पार्टी से मांग कर रहे हैं भैया, वर्गी जी उन्हें कोई प्लान नहीं सार्वजनिक बताया। मंचों से, राजनीतिक मंचों से जब मुख्यमंत्री को ललकारते हैं वो अकेला पड़ने की बात होती है। जब उनको बुलवा के मुख्यमंत्री जी छोटे बच्चे की तरह डांट पड़वाते हैं वरिष्ठ नेताओं को, वो अकेला पड़ने की बात होती है। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, नाराज गुट, शिवराज गुट, महाराज गुट, पता नहीं कितने गुट बने हुए अरे हैं। तो पूरे एक साथ खड़े होकर क्यों नहीं बोलते भाई? छोटे बच्चों जैसे मॉनिटर के सामने ले जाके खड़ा करना पड़ता है। वो क्यों अपना दुखड़ा सुना रहे हैं वहां पर? अकेलापन की बात होती है। हम हमारे मंचों पर हमारे सुझाव दे रहे हैं, हमने ये तो नहीं बताया कि हम क्या प्लान करेंगे। अगर नहीं, उन्होंने ये जरूर बताया है कि पार्टी ने अब तक क्यों नहीं किया, और अभी खुलकर नहीं बोलना चाहती तो कम से कम पर्दे के पीछे ही रणनीति बना ले। चुनाव से पहले अगर अपनी पार्टी में अपना नेता कोई सुझाव देता है तो आप उसको अकेला पड़ना कहते हैं, तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। तो हिमानी जी ये क्या है कि वो कह रहे हैं कि अब तक पार्टी ने क्यों नहीं किया? यदि वो खुलकर बोलने में संकोच कर रहे हैं तो पर्दे के पीछे रणनीति बना लें। तो ये किस पर सवाल उठा रहे हो? बीजेपी पे तो नहीं उठा रहे? बिल्कुल बता रही हूँ मैं क्यों नहीं किया, यही बात कह रहे हैं वो। जिस तरह की दुर्दशा हो रही है आदिवासियों को लेकर, विशेष प्लान बनाए जाने की जरूरत है, विशेष नीति बनाए जाने की जरूरत है। आप मोड़ रही हैं उसको। काम ठीक है किए वाणी जाने जी। की जरूरत है। जी वाणी जी। ब्रिजेश जी, हमको और आप सबको समझना होगा ये टूल किट पॉलिटिक्स है। कभी ना कभी बीच में हर 3-4 महीने में आप एक नए टूल किट का प्रयोग देखते हैं। कुछ महीने पहले किसानों का प्रयोग फेल हो गया, क्योंकि किसानों की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अभी मैं आदिवासियों पे बात कर रही है। प्लीज उसी अब पर रहें। आज वो आदिवासी के पास टूल किट शिफ्ट हो गया है, और ये टूल किट कहीं इन लोग शायद कभी ना कभी इंपोर्ट भी करते हैं या एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि इस टूल किट का उपयोग विदेशी धरती पर इनके वरिष्ठ नेताओं वहीं पहुंच गई हैं। ठीक है खंडेलवाल जी, एक छोटा सा जवाब, क्या कोई रणनीति है जो 2028 की तैयारी है उमंग सिंघार की? देखिए, जल, जंगल और जमीन जो आदिवासियों की मूलभूत अधिकार है वो समस्या भी है। उसके लिए कितने कार्य किए गए हैं यह जनता को बताने की, आदिवासी समाज को बताने की आवश्यकता है, तब आप उनके बीच में जा पाएंगे। मैं उमंग सिंघार जी से पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के ही मामले की बात है और बैतूल जिले की है, जहाँ 24 आदिवासी श्रमिक तमिलनाडु में बंधक बनाए गए थे, उनको वापस लाने का काम किसने किया? उसके लिए आवाज किसने उठाई? ये घटना है ना, तो सरकार होगी खंडेलवाल जी, वही तो करेगी ना। विपक्ष का व्यक्ति पुलिस लेके थोड़ी नहीं चला जाएगा ना। चलिए माफी चाहता हूं, मैं समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अलग धर्म कोड की मांग करके क्या उमंग सिंघार ने कोई दांव चल दिया है? ये उनकी रणनीति है या वो वाकई में अपनी पार्टी में अकेले पड़ गए हैं? कांग्रेस में अलग धर्म कोड को लेकर कंफ्यूजन क्यों है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अंग्रेजों के दौर में अलग धर्म कोड था, बाद में 1961 में उसको अधर्म कर दिया। अब कांग्रेस जिसने उस धर्म कोड को हटाया है वही मांग कर रही है, तो इसके पीछे कोई रणनीति है और कांग्रेस असमंजस में? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।